नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज का चुनावी अड्डा। 1 जून को 70 घोषित लोकसभा में चुनाव। नामांकन का आज अंतिम तिथि है। तीनों मुख्य विपक्षी दल नामांकन कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी से राजीव राय ने नामांकन किया है, बसपा से बालकृष्ण चौहान ने किया है और एनडीए गठबंधन से डॉक्टर अरविंद राजभर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 15 तारीख को स्क्रूटनी होगी और उसके बाद से जो है पर्चा वापसी, और पर्चा वापसी के बाद सबको चुनाव चिन्ह ऐलान किया जाएगा। 1 जून को अंतिम चरण में मतदान भी होगा। घोषी का माहौल क्या है? घोषी में कौन बनना चाहता है सांसद? किसको जनता पसंद करती है? राय साहब को, चौहान जी को या राजभर जी को? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी अधिवक्ता, सभा के राष्ट्रीय सचिव और मऊ जनपद के जाने माने अधिवक्ता राकेश सिंह जी, अश्वनी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी सिंह जी जनपद के जाने माने अधिवक्ता हैं और समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। आइए हम बात करते हैं कि 96 के बाद मऊ की स्थिति क्या रही जब कल्पनाथ राय मर गए और बिना कल्पनाथ राय के 70 घोषित लोकसभा में चुनाव हुआ। तो जी अश्वनी सिंह जी, आपका जो है नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप जो है जनपद के एक अच्छे जो अधिवक्ता भी हैं और समाजवादी अधिवक्ता सभा के आप राष्ट्रीय सचिव भी हैं। इस बार माहौल क्या लगता है घोषी का? घोषी का माहौल इस बार हमारे समझ से या जो जनता बोल रही है उसके अनुसार राजीव राय चुनाव यहाँ से लीड कर रहे हैं। राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जी, और वो अपने को इतना आगे प्रस्तुत कर चुके हैं कि पीछे अब कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है। आपको कैसे लगता है कि राजीव राय चुनाव जीत जाए? राजीव राय के चुनाव जीतने का एक कारण है, राजीव राय 2014 में चुनाव लड़े थे जी। 2014 में चुनाव लड़े, हार गए चुनाव, समाजवादी पार्टी से ही लड़े थे जी। उसके बाद राजीव राय ने अपना आशियाना बनाया मऊ में और लगातार 10 वर्षों से मऊ में ही रह रहे हैं। हर महीने में 10 दिन 20 दिन यहाँ निश्चित तौर पर रहते हैं और सबके सुख दुख में वो भाग लेते हैं। जो भी बुलाता है उनके यहाँ जाते हैं, आते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत मेहनत किया था, उनको स्वयं को भी कोरोना हुआ, उसके बाद भी लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ी। हमें लगता है कि ये सब चीजें काफी होती हैं चुनाव प्रभावित करने के लिए। लोगों ने सपना देखा था कि एक दिन घोषी लोकसभा और मऊ जनपद जो है सिंगापुर बन जाएगा, लेकिन 1996 के बाद ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। माननीय श्री स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी की ही यह धरती है, उन्होंने जनपद का निर्माण कराया। हम सभी मऊवासी उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया। अभी हम लोग छोटे थे, उसके बावजूद भी अभी श्री कल्पनाथ राय जी को हम लोगों ने देखा था जी। जब वो मरे उसके बाद सपा बसपा तमाम तरह भाजपा के लोग यहाँ चुनाव एक मिनट हम बता दें आपको कि 1996 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी पहली बार जब प्रत्याशी नहीं थे तो बालकृष्ण चौहान को बसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा गया और बालकृष्ण चौहान ही कल्पनाथ राय के बाद 96 में सांसद हो गए और वो इस बार भी 2024 के भी चुनाव में बसपा के ही टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमको जहां तक लगता है 96 के बाद जो कल्पनाथ राय जी के बाद उन्होंने चुनाव जीता, वह परिस्थितियां, वह दौर कुछ और था, वह लड़ाइयां दूसरी थी। आज समय बहुत तेजी से बदला है, लगभग 20 वर्षों का समय बीत चुका है और वह दौर समाप्त हो चुका है। अब युवाओं का दौर है और युवा इस राजनीति को अपने तरीके से ले जाना चाहते हैं। ये परिवर्तन 20 वर्षों में हुआ है। कल एक चौपाल था मऊ में और मैंने व्यक्तिगत सुना था कि जो हमारे वर्तमान सांसद हैं, निवर्तमान सांसद हैं अतुल राय जी, उनके प्रतिनिधि गोपाल राय जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जो है कोरोना काल में मैंने मेहनत किया, लोगों को राशन पहुंचाया, लोगों को दवाइयां पहुंचाया, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाया और मैं लगातार घोषी लोकसभा में लगा रहा।
दुर्भाग्य का विषय है कि उनके सांसद 5 साल जेल में रहे एक मुकदमे में, और वो कभी 5 साल के बीच में जनता के बीच में नहीं आ पाए। उसके बावजूद भी कोरोना काल में अतुल राय पूरे लोकसभा में लगे रहे। उनकी बात में कितना दम आपको? हम कंपैरिजन नहीं करना चाहते इस बात में जी। कंपैरिजन इसलिए नहीं करना चाहते कि वो सांसद थे जी, दुर्भाग्य से वो जेल में थे, और सांसद होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि जनता की सेवा करें। अगर वो सेवा किए हैं तो यह नहीं नकारा जा सकता कि श्री राजीव राय जी सेवा नहीं की। जी जी, श्री राजीव राय जी ने भी उसी अंदाज में सेवा किया है, जितने अंदाज में वो सांसद रहते हुए सेवा की है। जी, ये सही। थोड़ा सा हम आपको ले चलेंगे राष्ट्रीय राजनीति के फल पर। बीजेपी कह रही है 400 पार, आपको क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन जो है उन्हें 400 पार जाने से रोक पाएगी, या बीजेपी वाकई में 400 पार चली जाएगी? हमको लगता है कि यह जो 400 पार का नारा जो दिया गया, वो 400 पार का नारा एक जुमला ही है। जो प्रचंड लहर थी 2014 में, 2019 में, उसके बावजूद भी वो 400 पार नहीं जा पाया। आज स्थितियां ऐसी हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे लोगों का एक मोह भंग हुआ है। आपको एक बात बताते हैं, जो पिछले चुनाव होते थे तो माननीय मोदी जी जो पीएम है उनके नाम पर लोग दौड़ते हुए चले जाते थे जी। उनको देखने जाते थे, उनको सुनने जाते थे। और आज की स्थिति है कि एक नीरसता उनके भाषण में आ गई है, और लोग जो है उनको सुनना नहीं पसंद करते हैं, और एक उपहास का पात्र। लेकिन कल बनारस में उनकी जो है विशाल रैली थी, विशाल जनसंपर्क था और काफी भीड़ उमड़ी हुई थी। लग रहा था कि 2014 के ही मोदी जी हैं, अगर उन तस्वीरों को देखा जाए तो। हमारे एक मित्र हैं, वो बनारस गए थे 2 दिन पहले और गंगा घाट पर गए थे। वो आकर हमसे बताए, कचहरी में ही चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भैया हम वहां गए थे तो वहां गंगा घाट पे प्रवासियों की इतनी भीड़ थी, प्रवासी मतलब गुजराती, गुजरात से 2 से 2.5 लाख लोग बनारस में पड़े हुए थे। और वो जिस तरह बोटिंग वगैरह होती है शामों को, तो बोटिंग आम लोगों को वहां मुहैया नहीं हो पाई थी, वो गुजराती सब कब्जा किए हुए थे। वह जितनी भी भीड़ थी, बनारस से कम गुजरात के ज्यादा लोग थे। ये वो हमारे मित्र ने कहा इस बात को, क्योंकि वो देखे, यानी बाहरी लोग बनारस में आए, व्यापक पैमाने बाहरी लोग आए हुए थे। तो आप सुन रहे थे जनपद के जाने माने अधिवक्ता अश्विनी सिंह जी को, जो कि समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि इस बार जो है 72 घोषित लोकसभा में राजू राय जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, और चुनाव का आधार भी बताया कि कोरोना काल में लगातार राजू राय जी स्वतः कोरोना से पीड़ित थे, बावजूद जनता के बीच में लगे रहे, और 2014 में चुनाव हारने के बाद घोषी छोड़ा नहीं, बल्कि घोषी में आशियाना बनाया, घोषी के लोगों के बीच में मोहब्बत फैलाई। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्ट आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज।